मरहूम आमिर लियाकत की बीवी तुबा के कुछ मैसेजेस जो हैं आज अदालत में डिस्कस किए गए। साकिब साहब उनको मैसेज कर रहे हैं, जी आईफोन आपको मैं गिफ्ट कर देता हूँ। क्या कोई नया केस खुलने जा रहा है? मैडम तुबा के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेना चाहें तो वो डेफिनेटली वो भी एक कॉग्निजेंस बनता है। साकिब के पास कुछ ज्यादा मोबाइल्स हैं जो इस तरह जो है वो बांट रहे हैं हर किसी को। मुझे नहीं पता उनके पास ज्यादा पैसे हैं या वो पैसे सोर्स ऑफ इनकम के क्या हैं। हमारे साथ इस तरह से इन्होंने धोखा करने की कोशिश की कि मोबाइल फोन में से उन्होंने डाटा डिलीट करके दिया है, उनको गिल्टी किया है दोनों मियाँ बीवी को, और तफ्तीश के अंदर उनको गुनाहगार पाया है। हिरासत है वो डेफिनेटली एजेंसी को दरकार होगी ताकि उस डाटा को रिकवर किया जाए। खान साहब जो हैं वो किडनी स्कैंडल के अंदर भी अभी तक जो सा है उनका वो केस चल रहा है, वो ज़ेर इल्तवा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। आज जी साकिब खान चद्दड़ की एक और पेशी थी और आज जो है अदालत में थोड़ी गर्मा गर्मी भी देखी गई और बड़े कुछ अहम इंकशाफात भी जो है वो मौजूद अदालत के आगे रखे गए और NCCIA ने जो है फाइनल रिपोर्ट भी दे दी है। मेरे साथ इस वक्त मोमिना इकबाल के वकील मौजूद हैं, इन्हीं से जो है तफसीलात जानते हैं कि आज की क्या प्रोसीडिंग रही और आगे क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आज फाइनल बेल आर्ग्यूमेंट्स होने थे, लेकिन हस्बे दस्तूर आज भी जो पटिशनर काउंसिल हैं वो अवेलेबल नहीं थे, उनकी जनरल एडजमेंट पेश की गई है। इससे पहले बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं फॉर दी जॉइनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फॉर दी सबमिशन ऑफ डिजिटल इक्विपमेंट जो कि कस्टडी में पोजीशन में था पटिशनर्स के, लेकिन पटिशनर्स ने पूरा उसका लीवरेज उठाते हुए उसको बिलेटेड स्टेज के ऊपर सबमिट किया और उसको डिलीट करके सबमिट किया। जबकि ये पटिशनर नंबर 1 जो कि साकिब खान चद्दड़ हैं उनके हद तक की बात है, जबकि जो उनकी अहलियाँ हैं सुमेरा सदीकी साहिबा, उन्होंने कोई 3 रोज़ पहले अपना मोबाइल फ़ोन सबमिट किया है और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी बिलेटेड स्टेज के ऊपर ज्वाइन की है। अलबत्ता तफ्तीश के अंदर बेसिंग ऑन दी टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ दी डिजिटल एविडेंस प्रोवाइडेड बाय मोमना एज वेल एज दी मोबाइल फ़ोन इक्विपमेंट्स रिकवर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम साकिब, इन्होंने उनको गिल्टी किया है दोनों मियाँ बीवी को, तफ्तीश के अंदर उनको गुनाहगार पाया है। और अब मज़ीद ये है कि अदालत क्योंकि तातीलात पे है 10 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, और जो पटिशनर काउंसिल हैं वो भी अवेलेबल नहीं हैं 15 तारीख से पहले, तो बाहमी तौर पे जो सा है वो 3 सितंबर हमने काफ़ी एजिटेट किया उसके ऊपर कि बहुत लंबी डेट है। अमूमन बेल के मुकदमात के अंदर इतनी लंबी डेट नहीं दी जाती है, लेकिन इसरार था अपोजिंग काउंसिल्स का बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट हमने काफ़ी ज़्यादा कोर्ट से प्रेस भी किया, लेकिन जो ऑनरेबल कोर्ट ने मुनासिब समझा उसके तहत उन्होंने 3 सितंबर 2026 की अब तारीख़ रखी है। ये बेल की तारीख़ है, टेंटेटिव असेसमेंट होनी है, इसके अंदर लिबर्टी उनकी कर्टेल होनी है। वो किन बेसिस के ऊपर होनी है, वो ये है कि क्या आया वो गुनाहगार पाए गए हैं, नहीं पाए गए हैं, आया उनका इन्वेस्टिगेशन में और कोई ऐसा अमल दरकार है, क्योंकि उनके मोबाइल फ़ोन में से उन्होंने डाटा डिलीट करके दिया है, तो इस वजह से उनकी जो हिरासत है वो डेफिनेटली एजेंसी को दरकार होगी ताकि उस डाटा को रिकवर किया जाए। मज़ीद इसके क्योंकि वो अपनी लिबर्टी को एंजॉय करते हुए मिसलीनियस एंड फ्रिवलेस एप्लीकेशंस दे रहे हैं मोमना की बहन के ख़िलाफ़, तो उसको भी जोन सा है कर्टेल करना चाहिए। तो लिबर्टी जोन सी है वो ग्रांट ऑफ कंसेशन ऑफ बेल इस सूरत हाल में बिल्कुल भी नहीं बनती है। अदनान भाई, मरहूम आमिर लियाकत की बीवी तुबा के कुछ मैसेजेस जो हैं आज अदालत में डिस्कस किए गए। साकिब साहब उनको मैसेज कर रहे हैं, जी आईफोन आपको मैं गिफ्ट कर देता हूँ। उनकी कुछ और भी मैसेजेस जो हैं वो डिस्कस किया। अब क्या कोई नया केस खुलने जा रहा है? साकिब ने क्यों तुबा को मैसेजेस किए और अदालत में वो आज मैसेजेस जो हैं वो डिस्कस हुए, तो इसके पीछे क्या स्टोरी है? देखिए, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो मोमना के टेलीफोन के अंदर से जो भी चीज़ रिकवर हुई है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और वो टोटली मैडम तुबा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेना चाहें तो वो डेफिनेटली वो भी एक कॉग्निजेंस बनता है अगर वो लेना चाहें उनका, और वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। साकिब के पास कुछ ज़्यादा मोबाइल्स हैं जो इस तरह जो है वो बांट रहे हैं हर किसी को? देखें जी, ये तो आपको पता है कि मोमना तो 15 साल से मीडिया में काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, कोई सिंगल एलिगेशन नहीं है उनके ऊपर, कोई करप्शन का एलिगेशन नहीं है, किसी किस्म का कोई और स्कैंडल नहीं है, कोई और बात नहीं है।
साकिब खान साहब जो उनसे हैं उनका पास्ट रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें जो उनसी हैं वो भी आवाम के सामने है। और खान साहब जो हैं वो आपको पता है कि किडनी स्कैंडल के अंदर भी अभी तक जो उनसा है उनका वो केस चल रहा है, वो ज़ेर इल्तवा है। अब उस सारी सूरत हाल के अंदर अब कुछ टिकटॉक वाली काम चल पड़ा हुआ है। कोर्ट में आते हैं, टिकटॉक बनाते हैं चलने की, कोर्ट से जाते हैं टिकटॉक। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता उनके पास ज़्यादा पैसे हैं या वो पैसे सोर्स ऑफ इनकम उनके क्या हैं, लेकिन हमारा भी क्लेम यही है कि हमारे साथ इस तरह से इन्होंने धोखा करने की कोशिश की। शादी का झांसा दे के हमसे छुपाया गया कि उनकी पहले से 2 शादियां हैं। जैसे ही हमें पता लगा कि उनकी शादियां हैं तो हमने जो उनसा है वो स्टेप बैक किया। फिर हमें ये बताया गया कि वो उन बीवियों को तलाक दे रहे हैं। पहले एक बीवी का पता लगा, फिर दूसरी बीवी का पता। तो कोई भी एक आम लड़की जो कि पहली दफ़ा ज़िंदगी एक शोहरत रखती है, एक रुतबा रखती है, एक मुकाम रखती है, और उसको जब पता लगे कि पहले से शादीशुदा है तो वो डिस्टर्ब हो जाती है जब उसको बातों में भुसलाया जाता है कि जी मैं तो तलाक देना चाहता हूँ। और ये वो सब पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड है। सर कल को कुछ और मैसेजेस तो हमें नहीं देखने को मिलेंगे कि साकिब ने किस किस लड़कियों को मैसेज किए हैं, कहाँ कहाँ ये आईफोन बांट रहे हैं। और दूसरा ये बताया गया आज अदालत में जब आप लोग हेयरिंग पे भवाना जाते हैं वहाँ पे आपके पीछे जो है वो मुसल्ला अफराद भेज दिए जाते हैं, विद वेपन्स भेज दिए जाते हैं, तो वो सारी क्या स्टोरी थी? देखिए जी, जहाँ तक बात है कि कुछ और मैसेजेस, कुछ और चीज़ें, देखें हमने पहले दिन भी ये जो कंप्लेंट दायर की और मोमना ने जो अपना स्टेटस लगाया उसके ऊपर उन्होंने साकिब का नाम नहीं लिया। जब हम NCCIA के अंदर ये कंप्लेंट दायर करने जा रहे थे, मैं बतौर वकील कभी भी अदारों में, थानों में नहीं जाता हूँ, बट दैट सिंस आई हैव गॉट लाइक फैमिली रिलेशंस विद देम, तो मुझे उधर साथ जाना पड़ा। हमसे मीडिया ने बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग लेने की कोशिश की लेकिन हमने अवॉइड किया। लेकिन जैसे ही हमें पता लगा कि इन्होंने पूरे मीडिया को वहाँ पर एंगेज कर लिया है और वो इसका एक पूरा ड्रामा लगाना चाहते हैं, तो हमें अपना स्टांस देना पड़ा और हमने अपना स्टांस बगैर नाम लिए दिया। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर कहीं से जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन की फाइल चलान के साथ लग के अदालत में आती है और चीज़ें जो सी हैं वो अनफोल्ड होती हैं, तो बहुत सारे ऐसे इंकशाफात होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको ये पब्लिकली तो बिल्कुल भी नहीं फेस कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया।